in association with American Pistachio. नमस्ते और स्वागत। ये है दी लंदन टॉप और मैं हूं अभिषेक। कोरोना, सुशांत सिंह राजपूत केस और रसोड़े के बीच में अगर आपको ये लग रहा है कि चीन वाला मामला अब ठंडा पड़ गया है तो आप गलत हैं। इंडिया टुडे ने पिछले कुछ बरसों की सैटेलाइट इमेजेस के अध्ययन के आधार पर एक स्टोरी की है। इसके मुताबिक चीन एक ऐसा गड़ा मुर्दा उखाड़ रहा है जो हमारे और उनके बीच 1962 की जंग की बड़ी वजह बना था। लद्दाख के आसपास चीन तमाम वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार कर रहा है, जिसका पहली नजर में एक ही कारण समझ आता है। उसकी सेना यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए को यहां मूवमेंट में आसानी हो। पिछले करीब 10 साल के सैटेलाइट इमेजेस देखने पर पता चला है कि चीन पूर्वी लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट तक रोड तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वो चाइना नेशनल हाईवे 219 से इस वैकल्पिक रोड को निकालने की फिराक में है। चाइना नेशनल हाईवे 219, जिसे G219 के नाम से भी जाना जाता है। ये वही रोड है जो 1962 में भारत चीन के बीच जंग की बड़ी वजह बनी थी। जानते हैं कि क्या है G219। ये चीन का नेशनल हाईवे है। चीन के कारगिल शहर से निकलकर तिब्बत के लहासे शहर तक जाता है। करीब 2700 किलोमीटर लंबा हाईवे है। चीन ने 1950 में यह हाईवे बनाना शुरू किया था और 1957 में पूरा किया था। अब सवाल ये कि चीन का एक हाईवे उसके और भारत के बीच तनाव की वजह कैसे बना। दरअसल ये हाईवे होकर गुजरता है अक्साई चीन से। इसी वजह से भारत ने 1957 से ही इस हाईवे पर आपत्ति जताई है। विवाद बढ़ता गया। 62 की जंग में नौबत आ गई, जिसकी बड़ी वजह ये G219 हाईवे भी था। 62 की जंग के बाद चीन ने G219 के पश्चिमी सेक्टर पर अधिकार हासिल कर लिया था। G219 पर चीन का एक वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है। अब चीन इसी हाईवे से समानांतर एक रोड निकालकर उसे पूर्वी लद्दाख तक जोड़ने की फिराक में है, इस कोशिश में है। अगर ऐसा करने में वो कामयाब रहा तो पीएलए का पूर्वी लद्दाख तक मूवमेंट आसान हो जाएगा। वहीं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी माना है कि लद्दाख में स्थिति काफी गंभीर है। अपनी किताब द इंडिया वे के रिलीज से पहले rediff.com को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा था कि 1962 के बाद सीमा पर सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति इस बार है। 45 साल में पहली बार चीन बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हुए। एलएसी पर दोनों ओर से इतनी बड़ी संख्या में सेना पहले कभी तैनात नहीं हुई। सीमा पर स्थिति को लेकर और भी जो अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया। किन अलग अलग तरीकों से एनआरआई भी भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं।